हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसी ये चल रही है आप लोगों की स्टडी? हाँ, मस्त ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चलनी चाहिए। अभी आप लोगों को मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, मैथमेटिक्स को सीखते हुए एक लॉन्ग टाइम हो चुका है ना। तो अभी आप मुझे भी समझने लगे हैं एंड आप मेरे बताने का मेथड भी आप लोगों को आई होप समझ में आने ही लगा होगा ना। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लोग आपकी जो रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें आप लोगों ने 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी 7.3 एक्सरसाइज में मैंने कल आपको कुछ रूल्स बताए थे, जैसे कि मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अल्टरनेंडो पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। एंड आपने कन्वर्टेंडो भी पढ़ा था एंड आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आपको कई सारे रेशियोस मिलते हैं तो उन रेशियोस में जो न्यूमरेटर है उसका एडिशन कर देते हैं, आप डिनोमिनेटर का एडिशन कर देते हैं तो उनका रेशियो भी आपको इक्वल मिलता है। मींस इफ a upon b is equal to c upon d, then this implies a plus b is equal to c plus d, है ना। मींस आप न्यूमरेटर को ऐड करके, डिनोमिनेटर को ऐड करके जो रेशियो करेंगे वो आपका प्रीवियस रेशियो के ही इक्वल होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो कल आपने काफी सारे रूल्स पढ़ लिया था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था एंड उसमें जो भी क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था वो अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसे थे। तो आप लोगों ने उनको सॉल्व किया होगा, आपको उनके आंसर्स भी मिल चुके होंगे। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे वो आपका क्या होगा? 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, तो उसको आप लोग कर लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ना। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 इसमें हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5। मैंने बोला था कंपोनेंडो डिविडेंडो, अगर आपको डायरेक्टली बोलता है यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो आप बाउंड हो जाते हैं, आपको उसी मेथड से उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। लेकिन उसने आपसे ऐसा नहीं बोला तो आप फ्री हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से, मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन करके भी बताया था कि डायरेक्ट मेथड से भी आपके क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। तो बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं कंपोनेंडो क्या है, डिविडेंडो क्या है, आप नहीं उसे कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, बट वहां पर अगर उसने बाउंड कर दिया, कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपको दे दी, तो फिर आपको उसी तरीके से करना ही पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ ma प्लस nb, इफ ma प्लस nb ratio b are in proportion with mc plus nd ratio d कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव that ABCD are in proportion. ABCD in proportion, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखें, आपको ये प्रूव करना है, आपने इधर लिख दिया, क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव A upon B is equal to C upon D। ABCD प्रपोर्शन में है, मींस A upon B is equal to C upon D, ये आपको प्रूव करना है। अभी आपसे बोला है क्या? If MA plus NB रेशियो B, इट मींस अगर हम स्टार्ट करें इसको प्रूव, पहले देखते हैं कि कैसा ऑपरेशन हमें करना चाहिए ना। तो इन्होंने जो लिखा हुआ है इसको पहले हम लोग डिवीजन में चेंज करके देख लें। तो MA प्लस NB अपॉन B रेशियो मींस डिवाइड होता है, दैट इज इक्वल टू MC प्लस ND अपॉन D, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इधर? हमने देखा कि ये आपका MA प्लस NB है एंड इधर क्या है? MC प्लस ND है। मीन्स इन्होंने क्या कहा? अगर आप फर्स्ट
वैल्यू को देख रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं कि b आपका डिनोमिनेटर है। b डिनोमिनेटर में उन्होंने क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया आपका nb। न्यूमरेटर में उन्होंने nb लिया है ना, तो b डिनोमिनेटर में उन्होंने n से मल्टीप्लाई किया, फिर इस डिनोमिनेटर को उन्होंने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। तो आपने कल क्या पढ़ा था, यूजिंग कंपोनेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो में आपने क्या पढ़ा था, कंपोनेंडो में क्या पढ़ा था कि इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो आप कंपोनेंडो यूज करके क्या करते थे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते थे, एंड आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता था। ठीक है, आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते थे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते थे, तो ये आपका क्या होता था, कंपोनेंडो होता था। तो इन्होंने भी तो वैसा ही किया है ना। अगर यहाँ पर nb होता, हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि इधर nb रहा होगा, फिर ऊपर ma रहा होगा, तो ma में उन्होंने nb को क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। तो ये सोचें आप कि यहाँ nb कब हुआ होगा, जब इन्होंने इसको क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा n से। ठीक है, तो हमने कहा अब हम प्रीवियस कैसे जाए, हमें दिख रहा है कि इन्होंने किया है, लेकिन अब ना हमें इधर कुछ दिख रहा है n, ना इधर दिख रहा है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को n से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने n इसको क्या बोल दिया, 1 अपॉन n। ठीक है, न्यूमरेटर भी कुछ होगा, तो मैंने क्या कह दिया कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 अपॉन n से। लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया, ma प्लस nb, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये nb है इसलिए हमने यहाँ पर, हमें nb चाहिए, मैंने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया। अब क्या बेनिफिट होगा इसका देखें, mc प्लस nd अपॉन nd, बिकॉज mc प्लस nd बन जा क्या होगा, mc प्लस nd ही होगा। अभी आप क्या देख रहे हैं कि आपको nb मिल गया। अगर आप डिविडेंडो यूज कर ले, डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ma प्लस nb से आप nb को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो nb क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अभी मैंने यहाँ क्या लिखा, यूजिंग डिविडेंडो यूज किया, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर को, एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। फिर इधर भी वही करना है, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर को, एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। मैंने क्या देखा, nb से nb कैंसिल, nd से nd कैंसिल। अभी क्या रिमेनिंग है, ma अपॉन nb दैट इज इक्वल टू mc अपॉन nd। अब आप खुश हो गए, यार मुझे तो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d चाहिए। ये m और n मिस्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हटाओ इन्हें। न्यूमरेटर में इधर भी m है, इधर भी m है, कैंसिल। डिनोमिनेटर में इधर भी n है, इधर भी n है, कैंसिल। तो आप बोलेंगे मैम अगर कैंसिल ही करना था तो n से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हमें पहले डिमांड थी, हमें इस nb को गो एंड गॉन करना था, हमें इस nb को कैंसिल करना था, इसलिए मैंने n से मल्टीप्लाई। होता नहीं है जब हमें किसी की जरूरत होती है, मम्मी से हमें कोई काम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, मम्मी के आगे पीछे घूमते हैं, जो उनका मन करेगा वो सारे काम कर देते हैं, और जैसे ही काम निकल गया भूल जाते हैं, है ना। मम्मी आप अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो वो कुछ ऐसा ही है, हमें अभी इनसे काम निकालना था, इसलिए मैंने n को लाया, n से हमने मल्टीप्लाई किया। अभी n की जरूरत नहीं है मुझे, अभी मुझे सिर्फ b चाहिए, तो तुरंत कैंसिल कर दिया उसको। ठीक है, कैंसिल किया, अभी आपको मिल गया देन दिस एम्प्लॉइज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, हेंस प्रूव्ड। आप लिखेंगे सो a b c d आर इन प्रपोर्शन। मैंने बोला था आपको इससे दिख रहा है कि प्रपोर्शन में है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखना है, इसलिए क्वेश्चन लिखा था टू प्रूव ABCD आर इन प्रपोर्शन, आपने लिख दिया सो ABCD आर इन प्रपोर्शन। सो फ्रॉम इक्वेशन दिस, इसको इक्वेशन भी लेट कर सकते थे, फ्रॉम इक्वेशन दिस ABCD आर इन प्रपोर्शन। ठीक है,
लैंग्वेज है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज रटना नहीं कि मुझे बस यही लिखना है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं आपको वो लिखना है। अब किसी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग, किसी की कुछ अलग हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर कभी आपकी लैंग्वेज नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने जो लिखा है, आपने जो किया है, वो आप एग्जामिनर को बता पा रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। थोड़ी ग्रामर मिस्टेक्स, थोड़ा सा कुछ होगा वो चलेगा, मैथमेटिक्स में ग्रामर मिस्टेक्स नहीं देखी जाती। ओके, चलिए देखें तो आपने क्या समझा यहाँ पर, अभी मैं आपको बता दूं फिर से। अभी आपने क्या समझा कि हमें क्या करना था, MA प्लस NB रेशियो B इज इक्वल टू MC प्लस ND रेशियो D गिवन था। मैंने इसे डिवीजन में लिखा, फिर हमने देखा हमें A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D चाहिए। तो मैंने देखा कि यार कंपोनेंट डिविडेंडो बढ़ा तो है, तो अगर हम इधर डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो NB और इधर भी NB होना चाहिए, तभी NB माइनस NB कैंसिल होगा। तो इसको NB कैसे बनाए, इसके लिए मैंने क्या किया, इधर 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई किया। जब लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए इस तरीके से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आपको वही पकड़ना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इधर मल्टीप्लाई करने से NB होगा और जब हम डिविडेंडो कर देंगे तो NB माइनस NB हमारा कैंसिल हो जाएगा। सेम वही हुआ, फिर मैंने डिविडेंडो अप्लाई किया, NB NB कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में आपका MA बच गया, डिनोमिनेटर में NB, इधर MC अपॉन ND बच गया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर MM कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो पाया, मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो ट्रांसपोज करके करेगा। वो किस तरीके से करेगा, देखें, MA अपॉन NB इज इक्वल टू MC अपॉन ND। अगर आप डायरेक्ट कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब हम इस तरीके से कट करते हैं ना, मैंने आपको कहा था आप कट करना चाहते हैं, अगर आप इक्वल, जनरली कैंसिल करने की कंडीशन होती है कि एक वैल्यू आपके न्यूमरेटर में तो दूसरी आपके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, एंड दोनों सेम वैल्यू होने चाहिए, एंड वो किसी भी प्लस या माइनस साइन से अरेंज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव साइन है तो ही डिवाइड हो सकता है, तो ही कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स अगर आपका m इंटू ए अपॉन m इंटू बी है तभी ये कैंसिल हो सकता है। अगर ये m प्लस ए होता एंड डिवाइड में m प्लस बी होता, m प्लस बी होता, आप चाहते m प्लस m एंड m कैंसिल कर दूं तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि ये m अरेंज है प्लस साइन से। एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से वैल्यू अरेंज हो तो भी चाहे वो डिवीजन में क्यों ना लिखी हो, हम उन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव साइन से अरेंज है तो कैंसिल करने की कंडीशन है, एक वैल्यू न्यूमरेटर दूसरी डिनोमिनेटर, दोनों सेम है, इधर भी m है इधर भी m है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कैंसिल करने का आपको बताया। अगर आप इक्वल में कट करना चाहते हैं तो प्लेस सेम होने चाहिए। कंडीशन यहाँ भी वही है, मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए। एडिशन साइन है तो भी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन है तो वो आपका डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो मैंने कहा m a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ है, न्यूमरेटर में। ये m c के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ है, न्यूमरेटर में। दोनों ही न्यूमरेटर में है इसलिए कैंसिल। इक्वल में कट होने के लिए सेम प्लेस, मींस इधर न्यूमरेटर तो इधर भी न्यूमरेटर, एंड एक ही साइड में है आप कैंसिल करना चाहते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस, एक न्यूमरेटर में है तो दूसरा डिनोमिनेटर। ओके, इधर n था डिनोमिनेटर में, ये भी n डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल हो पाया। और आपका क्या बच गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी बच गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये तो मल्टीप्लिकेशन केस था। अभी अगर ऐसा कुछ होता m प्लस ए इज इक्वल टू m प्लस बी तो भी m कैंसिल हो जाता। मैंने कहा सेम साइन होना चाहिए इक्वल में, तो आपने देखा इक्वल है, m कहाँ है प्लस में, इधर m कहाँ है प्लस में, इसलिए दोनों ही प्लस में थे, कैंसिल हो गए, ठीक है। इक्वल में है, सेम साइन है, भले ही पॉजिटिव निगेटिव है तो भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर एक ही साइड में वैल्यूज हैं, अब वो प्लस माइनस साइन से अरेंज है, तो फिर आप उन्हें कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ओके, आप देखें
ये तो बात हो गई शॉर्टकट। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डिटेल्ड कैसे करेंगे। तो एम ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन डी है, ठीक है। आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे ए अपॉन बी, इधर क्या है आपका एम सी अपॉन एन डी। इस एम को और एन को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। एम कहाँ है, न्यूमरेटर, इधर जाके कहाँ हो गया डिनोमिनेटर। एन इधर कहाँ है डिनोमिनेटर, इधर जाके कहाँ हो गया न्यूमरेटर। अब आप देखना है दिस एम इज इन न्यूमरेटर, दिस इज इन डिनोमिनेटर, दिस एन इज इन डिनोमिनेटर एंड दिस इज इन न्यूमरेटर, कैंसिल हो गया। आपको ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ट्रांसपोज करने में आपको एक स्टेप करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। एंड डायरेक्ट में अगर आप कर पा रहे हैं तो सो गुड, है ना। नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कहेगा कि वो आप डायरेक्ट से करें या शॉर्टकट करें। आप कैलकुलेशन कितना अच्छा कर पा रहे हैं, और कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन करते करते आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने बता दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर बच्चों को कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होती है, और आप एक बात जान लें, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन सीखना तो इजी होता है, आपने एप्लीकेशन सीख लिया, कैलकुलेशन नहीं सही कर पा रहे हैं, उस एप्लीकेशन का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाना है। इसलिए मस्ट है कि कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये कर लेंगे आप लोग। कह रहा है इफ 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर, इफ 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर इंटू 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर इज इक्वल टू 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर and 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर। प्रूव दैट, टू प्रूव, इधर लिखूं मैं, टू प्रूव a रेशियो b are in proportion to c ratio d, it means a upon b is equal to c upon डी। ये आपको प्रूव करना है। सो इजी, आई थिंक आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया अभी ये। सिर्फ करना क्या है, इनको अरेंज कर लें अपने अकॉर्डिंग, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दें। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन इधर तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर दे दिया। चलो इन्होंने कुछ चालाकी की है ना, चलो इसको सही करते हैं, इनको हटाओ यहाँ से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी कंपोनेंट और डिविडेंड काम करेगा। तो मैंने क्या कहा, इनको कहा भाई आप इधर नहीं अच्छे लग रहे हैं, लेफ्ट साइड में आओ, इधर आपकी जरूरत है। मैंने स्टार्ट किया प्रूफ, ए स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर अपॉन 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर, बिकॉज ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया। एंड इधर क्या बचा हुआ है 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर, एंड ये आपका मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके हो गया आपका डिवाइड। बहुत सारे बच्चे इतना जल्दी में इतना खुश हो जाते हैं ना कि वो इसको पहले लिखना भूल जाते हैं, पहले इसी को ट्रांसपोज करके लिख देंगे और गड़बड़ कर देंगे ना। आप ये देखें कि भाई अपने घर में जो पहले बैठा है, पहले तो उसको सेट होने दो ना अपने घर में। आपने इनको इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन इक्वल में लिखने जा रहे हैं तो पहले जिसका हाउस है उसको क्या निकाल के बाहर कर देंगे, उसको तो लिखें। तो राइट हैंड साइड में ये था, पहले मैंने उसे लिखा, अब जिसको आप एंटर करवाना चाहते हैं तो उसे ट्रांसपोज करके लाएं। तो इधर मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिनोमिनेटर में आ गए, ठीक है। अब सॉल्व कर दें, आप देख रहे हैं 11a स्क्वायर 11a स्क्वायर 13b स्क्वायर 13b स्क्वायर 11c स्क्वायर 11c स्क्वायर 13d स्क्वायर 13d स्क्वायर। सिर्फ क्या करना है, यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड को कर लें आप, आई थिंक कर पाएंगे आप लोग, फटाक से आंसर निकालें।
चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो आंसर आ चुका होगा ना। आप ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगी, ठीक है, आप लोग सिर्फ आंसर मैच करें। ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 22a² बच जाएगा एंड 26b² बच जाएगा। दैट इज इक्वल टू 22c² अपॉन 26d²। 22 कैंसिल, 26 से 26 कैंसिल, a² अपॉन b² इज इक्वल टू c² अपॉन d²। ठीक है, आप लोग पूरा डिटेल से करेंगे, प्लस में लिखना है एंड ब्रैकेट में जरूर लिखना, क्योंकि माइनस से प्रॉब्लम करेगा अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो। अभी बहुत सारे बच्चे इधर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्या करूं अब मैं, ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पर। स्क्वायर दिख रहा है, सभी में स्क्वायर दिख रहा है, और मुझे स्क्वायर चाहिए नहीं तो स्क्वायर रूट कर दें, लिख दिया मैंने। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, a² अपॉन b² इज इक्वल टू रूट c² अपॉन d², देन दिस इम्प्लॉइज a² का आ गया a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, हेंस रूट। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये डिफरेंट है। क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b। सो इजी, x प्लस a, तो भाई हमें चाहिए x प्लस a x माइनस a। तो हमने सोचा, मेरे लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना, अब आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने सोचा कि ये x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए चाहिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन x प्लस एक्स माइनस ए आएगा कैसे, यहाँ क्या कोई रूल अप्लाई हो रहा है? तो मैंने कहा बिल्कुल, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो रहा है। अगर ये x अपॉन ए होता तो मैं क्या करती, कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज करती, तो एक बार न्यूमरेटर में यहाँ पर डिनोमिनेटर ऐड हो जाता, देन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर अगर मुझे x अपॉन b मिल जाए तो मैं उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज करती, मुझे x प्लस b मिल जाता, x माइनस b मिल जाता। लेकिन बात आई कि भाई ये तो तब होगा, ये तो मुझे तब मिलेगा जब x अपॉन a हो, एंड ये मुझे तब मिलेगा जब मुझे x अपॉन b मिले। अब अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करो, मुझे x अपॉन a दिख रहा है, मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है, ये a मिस्टर इधर बैठे तो हैं, इन्हें ट्रांसपोज करो, x a को इधर लेके आया, मैंने कहा इधर जरूरत है आपकी, a इधर आ गया, इधर क्या बच गया आपका 2b अपॉन a प्लस। खुश हो गया आप, यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या मिल गया आपको, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, इधर भी कंपोनेंट और डिविडेंडो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आपको साइन माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, है ना। न्यूमरेटर में 2b में मैंने a प्लस b को ऐड किया, जस्ट अ मिनट, नॉट 2ab, इट इज ओनली 2b, a को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया था, अभी सिर्फ 2b था, तो 2b में a प्लस b को मैंने ऐड किया एंड इधर सब्ट्रैक्ट किया। अभी क्या मिल गया, x इधर ही मैं सॉल्व कर देती हूँ, 2b प्लस b मीन्स 3b प्लस a अपॉन 2b माइनस b एंड माइनस a, समझ रहे ना, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, माइनस से माइनस b हो जाएगा,
तो 2b माइनस बी क्या आ जाएगा, b माइनस a। तो आपको x प्लस ए x माइनस ए की वैल्यू मिल गई। ओके चलो अभी क्या चाहिए, x प्लस बी x माइनस बी चाहिए। इसको मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉप कर दिया। अभी मैंने क्या किया, वापस इसमें आए। अब इसमें मैंने देखा, क्या देखा कि अभी मुझे x अपॉन बी की जरूरत है। इस बार b को इधर कर दो, x अपॉन बी इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा 2a अपॉन a प्लस b। अगेन यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, क्या हो गया x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3a प्लस बी अपॉन b माइनस a। अगेन इसमें प्लस करेंगे 3a प्लस बी एंड माइनस करेंगे तो ये मिलेगा a माइनस बी। 2a माइनस a माइनस b मीन्स a माइनस b। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। ये आपकी क्या है इक्वेशन 2। अभी आपको चाहिए क्या, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, ऐड किया आपने। इक्वेशन 1 प्लस 2 आपने ऐड किया, क्या मिल गया x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू। इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को, राइट साइड में राइट साइड को। लेफ्ट साइड में क्या है x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एंड सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। राइट साइड में क्या है आपका 3b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। इधर क्या है आपका 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। ओके, देखें अब LHS तो आपको मिल गया, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए इसको टच ना करें, सिर्फ इस साइड को सॉल्व करें। तो आपने देखा कि इन दोनों को अगर ऐड करना है तो ये है क्या, फ्रैक्शन है, और इनको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर मैंने देखा ये क्या है b माइनस ही, ये है a माइनस बी, तो इनको a माइनस बी में ही कन्वर्ट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं ना। सिर्फ आपको क्या करना है, b को माइनस में ले जाना है, a को प्लस में लाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, 3b प्लस a अपॉन माइनस डिनोमिनेटर में कॉमन किया तो आपका b माइनस में हो गया एंड a प्लस में हो गया, प्लस 3a प्लस b, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b हो गया। माइनस है, डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगा, मैंने इसे न्यूमरेटर में लिख दिया, तो क्या हो गया माइनस 3b प्लस a। चाहे आप डिनोमिनेटर में लिखे चाहे आप न्यूमरेटर में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3b प्लस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस बी। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। माइनस 3b प्लस b मीन्स क्या हो गया माइनस 2b, माइनस a प्लस 3a मीन्स प्लस 2a अपॉन a माइनस b। क्या देख रहे हैं आप, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन किया क्या हो गया माइनस b प्लस a अपॉन a माइनस b। एंड माइनस b प्लस a मीन्स क्या है, ये a माइनस b ही तो लिखा है, a प्लस में है b माइनस में है, अपॉन क्या है आपका a माइनस b। a माइनस b कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2। इज दैट क्लियर, आपको आंसर मिल गया क्या 2 मिल गया। बस सॉल्व करना है, आपने क्या किया फिर से देखें एक बार।
आपने देखा मुझे x प्लस ए x माइनस ए चाहिए, कब होगा? अगर x अपॉन ए मिल जाए, हमें जो गिवन था वहां से मैंने a को ट्रांसपोज करके x अपॉन ए में कन्वर्ट कर दिया, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करके x प्लस ए x माइनस ए की वैल्यू फाइंड की, जो कि आपको मिल गई। फिर x अपॉन बी मिलेगा, तो मुझे x प्लस बी x माइनस बी मिल जाएगा, तो जो गिवन था उसमें से ट्रांसपोज करके x अपॉन बी में कन्वर्ट किया, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करके x प्लस बी x माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर दी। बोथ वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया एंड सॉल्व कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पर ये समझना कि बहुत सारे बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। आप देख रहे हैं ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने का फंडा होता है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे थे? डिनोमिनेटर सेम ही तो थे, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें a प्लस है, इसमें a माइनस है, इसमें b माइनस है, इसमें b प्लस है, तो सिर्फ साइन की ही तो प्रॉब्लम थी। तो अगर हमें पता था कि माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाने हैं, इसलिए मैंने कहा कि चाहे आप इसका साइन चेंज कर लेती, इधर माइनस कॉमन ले लेती, लेकिन मैंने इधर माइनस कॉमन ले लिया, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसका भी साइन कॉमन कर सकती हैं, ठीक है? अगर इसका साइन कॉमन करेंगी तो b माइनस ए बन जाएगा। मैंने इसका किया, माइनस कॉमन किया, a प्लस में हो गया, b माइनस में हो गया, ठीक है? अब माइनस को चाहे डिनोमिनेटर में लिखे चाहे न्यूमरेटर में लिखे, मैंने इसको न्यूमरेटर में लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मुझे सिर्फ a माइनस b ही चाहिए था। न्यूमरेटर में लिख लिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, बोथ ऐड कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर? चलें, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। पहले क्वेश्चन करने से मैंने हमेशा आपसे बोला है कि आपको क्वेश्चन करने से पहले 1 सेकेंड या 2 सेकेंड आपको सोचना है कि क्या करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। डायरेक्ट से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी होगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3 फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, ये आपको फाइंड करना है। अभी जो आपने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी के जैसे है, ठीक है? अब अपना माइंड यूज करें, खुद से ट्राई करें। इसमें हिंट गिवन है लेकिन हिंट कोई ना देखें, खुद से ट्राई करें कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सीखा, उसके बेसिस पर आप कुछ कर पा रहे हैं। ट्राई करें एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको। आपने देखा x प्लस 2√2 x माइनस 2√2 मीन्स देयर इज अ डिमांड ऑफ x अपॉन 2√2। x अपॉन 2√2 होगा, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करेंगे, हो जाएगा। लेकिन बात आई कि यार 2√2 तो हमें गिवन नहीं है, ऑपरेशन तो स्टार्ट करते हैं गिवन से, तो 2√2 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? है, बिल्कुल है, बस आपको चेंज करना है। 4 √6 को क्या लिख सकते हैं?
2 into 3 लिख सकते हैं, 6 के प्लेस में 2 into 3 अपॉन √2 प्लस √3। अभी 4, मैंने कहा था रूट को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो कंबाइन कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी तो कर सकते हैं। रूट, ये रूट होल है, 2 का भी है 3 का भी है, इसे मैं √2 into √3 भी लिख सकती हूँ। अपॉन क्या हो गया, √2 प्लस √3 हो गया। अब इस 4 को आप क्या कर सकते हैं, इस 4 को आप 2 into 2 भी तो लिख सकते थे, इधर मैंने 2 रद्द कर दिया और एक 2 को मैंने इधर भेज दिया। बात तो वही है, सब एक ही साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 2 4, √2 into √3 √6 आ जाएगा, 4 √6 ही आ जाएगा। लेकिन हमें जरूरत है x अपॉन 2 √2 की, हमें 2 √2 चाहिए ना, इसलिए 4 को मैंने क्या किया, 2 into 2 किया। अब इस 2 √2 को इधर रहने दिया, एक 2 को मैंने √3 के साथ में दे दिया। अब मैं क्या लिख रही हूँ, x 2 √2 को ट्रांसपोज कर दो, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में, इधर क्या बच गया, 2 √3 अपॉन √2 प्लस √3। कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करेंगे तो आपको x प्लस 2 √2 x माइनस 2 √2 मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको चाहिए x प्लस 2 √3, तो आपको किसकी जरूरत है, x अपॉन 2 √3 की जरूरत है। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करें, मैंने देखा इसी में से, यहीं से मैंने देखा कि ये x है, इस बार मैंने क्या किया, 2 √3 को ट्रांसपोज किया है, 2 √3, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 2 √2 अपॉन √2 प्लस √3। ठीक है, इसमें भी कंपोनेंट डिविडेंड हो, कंपोनेंट डिविडेंड हो, इसमें भी कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो। यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसकी फाइंड करें, देखिए सही निकाल पा रहे हैं आप।
क्लियर है? क्या आप लोगों ने आंसर आ गया ना आपके? चले देखें, आपने x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 फाइंड किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, फिर आपने x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 फाइंड किया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया, आपको ये मिल गया। अब आप फिर से देखना है, इधर √3 माइनस √2 है, इधर √2 माइनस √3 है। प्रॉब्लम डिनोमिनेटर तो सेम है, बस साइन की प्रॉब्लम है। तो इसे मैंने क्या किया, सेकंड वाले से माइनस कॉमन कर ले रही हूँ। ठीक है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 अपॉन, डिनोमिनेटर में मैंने माइनस कॉमन किया, क्या हो गया, √3 माइनस में था प्लस हो गया, √2 प्लस में था ये माइनस हो गया, √2 प्लस में था माइनस हो गया। अभी 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इस माइनस को मैंने न्यूमरेटर में भेजा तो माइनस और इधर प्लस है, माइनस प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। 3√2 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, अब ध्यान दें, ये जो माइनस आया है ये भी मिड में है। ठीक है, ये माइनस 3√2 का नहीं है, अभी ये मिड में है। ठीक है, अब इसके ऑपरेशंस आप करेंगे, आपने देखा आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, 3√3 प्लस √2। अब आप माइनस करेंगे, इसलिए आप ब्रैकेट में लिख देंगे 3√2 प्लस √3 को अपॉन, क्या मिल गया, √3 माइनस √2। एंड नाउ यू हैव, आपका आंसर क्या मिला, 3√3 प्लस √2 माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, 3√2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस 3√3 माइनस √3 मीन्स क्या हो गया, 2√3। 3√3 से 1√3 माइनस हो गया तो क्या बच गया, 2√3। √2 माइनस 3√2 मीन्स क्या बच गया आपका, माइनस का 2√2 अपॉन √3 माइनस, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन किया आपने, क्या बच गया, √3 इधर माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। कैंसिल हो गया, योर आंसर इज ओके। क्लियर है, सेम ही था, बस इसमें आपका √6 था, √6 को आपने 2 इंटू 3 में कन्वर्ट किया, √6 को आपने 2 इंटू 3 में किया, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2√2 की डिमांड थी तो आपने 2 पेयर बना लिए, 2√2 एंड 2√3 के। ठीक है, अब फर्स्ट x प्लस 2√2 x माइनस 2√2 के लिए डिनोमिनेटर में 2√2 की जरूरत थी, इसे फर्स्टली मैंने क्या किया, 2√2 को ट्रांसपोज किया, फिर आपको x अपॉन 2√3 की जरूरत थी, इसलिए मैंने सेकेंडली क्या किया, 2√3 को ट्रांसपोज किया, और आपका ये करके दोनों की वैल्यूज पाएंगे, ऐड करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है ये भी। यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड x, आपको x फाइंड करना है। क्या है आपका, √2 माइनस x, √2 माइनस x, √2 माइनस x प्लस √2 प्लस x अपॉन √2 माइनस x माइनस √2 प्लस x। चलिए स्टार्ट करें, करके देखें एक बार आप लोग। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप फिर से वही देख रहे हैं,
√2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी वही है। √2 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में भी वही है। तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड हो, ताकि इनके कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप यूज कर लें कंपोनेंट और डिविडेंड। अब देखें आप सही यूज कर पा रहे हैं, करके देखें आपका क्या आ रहा है आंसर। बहुत इजी है, कर पाएंगे अब आप। अब आंसर बिल्कुल आना चाहिए बेटा। आ रहा है ना बेटा सभी का? चलिए फटाक से निकाले आंसर। चले देख लेते हैं क्या करना है। तो आपका सेम है 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स मीन्स यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है 2 प्लस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स माइनस √2 प्लस एक्स। फिर न्यूमरेटर से √2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है
2 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में करना है तो राइट साइड में भी करना है। राइट साइड में डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सॉल्व कर दें, रूट 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स माइनस रूट 2 प्लस एक्स अपॉन रूट 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 प्लस एक्स माइनस से साइन चेंज होंगे। कौन से साइन चेंज होंगे, ये रूट 2 माइनस एक्स प्लस में था, देखें ये क्या है प्लस में, इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस में। ये रूट 2 प्लस एक्स क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब बच्चे बेटा देखना कंफ्यूज मत होना कि आपने देखा 2 माइनस एक्स, कह दे कि यहाँ माइनस है इसलिए इसका भी साइन चेंज हो गया। आप कह दे कि ये रूट 2 माइनस एक्स रूट 2 प्लस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप देखें ये रूट एज अ लॉक वर्क कर रहा है, इसका लॉक है, अगर ये माइनस इसके साथ में जाएगा भी तो ये रूट के बाहर ही रहेगा, रूट के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, माइनस को हम रूट के अंदर या रूट से बाहर नहीं कर सकते, वो आपका बाहर ही रह जाएगा। फिर ये वैल्यू हम देख रहे हैं, इसमें भी ये माइनस अंदर ना जाके बाहर ही रहेगा और इस माइनस के साथ ऑपरेट होके माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान देना, इधर 3 प्लस 1 4 3 माइनस 1। आप देख रहे हैं कि -2 प्लस माइनस रूट 2 प्लस एक्स एंड प्लस रूट 2 प्लस एक्स एंड माइनस रूट 2 माइनस एक्स एंड प्लस रूट 2 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अभी क्या बच गया आपको, रूट 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स, इट मीन्स 2 रूट 2 माइनस एक्स, रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 प्लस एक्स means 2 root 2 plus x that is equal to 4 2 2s are 1 2 2s are 4 2 1s are 2 means it is 2 upon 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका रूट 2 minus x upon रूट 2 plus x that is equal to 2 upon 1 या फिर 2 आप बोल सकते हैं। अब आपको फाइंड तो करना है x, x है कहाँ, रूट में है, तो रूट में है हमें रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। मैंने कहा था अगर सिंगल रूट हो जाए तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे और तभी बेनिफिशियल होगा जब सिंगल रूट हो। सिंगल रूट कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रूट है तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड में रूट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पर है, इधर रूट है फिर प्लस है, प्लस में रूट नहीं है, फिर इधर रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है, फिर माइनस में रूट नहीं है, फिर रूट है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट नहीं हटेगा, लेकिन अगर सिंगल रूट है, इस पूरे में रूट लगा होता, आप स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट माइनस हो जाएगा, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इधर मैंने कहा था आपको डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई को हो तो उसको आप सिंगल रूट में अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों में ही रूट था इसलिए मैंने इनको एक ही रूट में लिख दिया, इज इक्वल टू 2 हो गया। अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपका क्या हो गया, रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। आपने स्क्वायर किया तो ये सिंगल रूट है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, आपको क्या मिल गया 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 4। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस एक्स। बिकॉज एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एक्स सेपरेट करना पड़ेगा, तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 4x। अब x के टर्म्स को एक साइड में ले आए, इसको इधर ही ले आए, माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4x है इसलिए माइनस 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 है, इधर जाके माइनस 2 हो गया। माइनस का 5x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 5 मीन्स माइनस 6 अपॉन 5 आंसर। ठीक है, अब बेटा मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 5 डिवाइड में आ गया। अब ये माइनस आप चाहे डिनोमिनेटर में लिखे चाहे न्यूमरेटर में, सेम ही होता है। मैंने इस माइनस को न्यूमरेटर में लिख दिया, आपका माइनस 6 अपॉन 5, बिकॉज 6 अपॉन माइनस 5 कहने में और लगता है ना,
तो -6/5 ज्यादा बेटर है, इसलिए हमारा आंसर आ गया -6/5। ओके, क्लियर है ना सभी को? कुछ भी नहीं करना था, बस कंपोनेंट और डिविडेंड हो, क्योंकि जब भी आप देख लें कि आपको टर्म सेम मिल रहे हैं, न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में सेम है, सिर्फ साइन की प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर में एडिशन है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन है, तो आप जान जाएं कि मुझे कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करना है। ठीक है, ओके, चले। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके सारे पार्ट्स इसी तरीके से होने हैं, हर एक पार्ट में कंपोनेंट और डिविडेंड यूज होना है। सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करें। आप इसके क्वेश्चन हर पार्ट को कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंपोनेंट और डिविडेंड का है, तो मोस्टली आगे के जो भी क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं आप ट्राई करेंगे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आगे कल क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय।